खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश से लोगों की जान पर आफत आ चुकी है। रांची समेत राज्य के कई नदियां उफान पर हैं तो डैम भी खतरे के निशान से ऊपर है। रांची के स्वर्णरेखा, हरमू और सिपाही नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रांची के नामकुम से सिपाही नदी का जलस्तर बढ़ने से इस इलाके के दर्जन से भी ज्यादा घर डूब चुके हैं। आलम यह है कि घर के सदस्य पिछले 15 घंटे से घर के अंदर ही कैद है, जिसमें कई छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष भी है। जब न्यूज स्टेट की टीम घटनास्थल पहुंची तो पीड़ित छत पर चढ़कर गुहार लगाने लगे। तो राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इसी कारण लोगों की समस्याएं भी बढ़ चुकी है। सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारियों के लिए। सूरज, पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, फिलहाल अभी क्या स्थिति है वहां? देखिए, लगातार झारखंड में बारिश का जो सितम है वो जारी है। कई नदियां उफान पर है, कई ऐसे डैम हैं झारखंड के जिनकी जलस्तर बढ़ चुके हैं, कई ऐसे डैमों के फाटक खोल दिए गए हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची के सिपाही नदी के तट पर हैं और ये ठीक हमारे बगल में आप राइट ओर देखेंगे, मैंने दाहिनी ओर देखेंगे, लगभग आधा दर्जन के आसपास जो घर है वो पानी में डूब चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग फंसे हुए थे, जिसमें कई छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, वो से रेस्क्यू करके निकाला गया। जो स्थानीय थाना है, नामकुम थाना के जो दल बल है वो यहां पर सूचना मिलने के बाद पहुंचे और यहां पर लगातार वो रेस्क्यू करने के बाद वहां पर लोगों को बचाया गया। लगभग 18 से 20 घंटे से आप लोग फंसे हुए थे, कितना डर लग रहा था? डर लगेगा सर, सबको डर लगेगा, ऐसा बात नहीं लगेगा। कब पता चला कि तुम्हारे घर डूब चुके हैं, तुम घर के अंदर थे? 5 बजे पूरा। क्या पता चला? पूरा घुस गया पानी, जो सर डर लगबे करेगा। बाहर देखे तो पूरा गाड़ी सब डूबा हुआ था, पूरा गाड़ी दिखबे नहीं कर रहा था किसी का, किसी गाड़ी नहीं दिखा। मेरा कितने लोग थे, कौन कौन शामिल थे उसमें? हम लोग 2 जन थे सर, और बाकी सब बाहर का आदमी बुला के। नहीं, हम लोग 2 जन थे। अरे छोटा बाल बच्चा उसका घर है, बुल्लू घर है। देखिए, बिल्कुल ये मैं आपको दिखाऊंगा, हमारी बाईं ओर मैं आपको दिखाऊंगा इस सिपाही नदी का ये पुल है और देखिए जल स्तर धीरे धीरे और भी बढ़ता जा रहा है और ये नदी स्वर्णरेखा नदी में मिलती है। उसके ऊपर ठीक मैं आपको दिखाऊंगा जो रेलवे ट्रैक है, तमाम जो ट्रेनें हैं यहाँ से होकर गुजरती है। लेकिन जब इसकी सूचना स्थानीय थाना को मिली, थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं एक बार उनसे भी बात करूंगा। सर, 1 मिनट आएंगे आप? बिल्कुल, मैं उनसे भी बात करूंगा क्योंकि जब इनको सूचना मिली थी तब ये दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। सर, अभी मैंने आपको देखा, छोटे छोटे बच्चों को आपने रेस्क्यू किया, क्या जानकारियां मिली थी आप? हम लोगों को सुबह जानकारी मिली कि सिपाही नदी के पास कुछ पानी भर जाने के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण करीब 1 दर्जन से अधिक घर डूब गए हैं और उसमें काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। इस सूचना पर अब मैं अपने दल बल के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से जो भी घर में लोग फंसे हुए थे उन सभी लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है, सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। और उन सभी परिवारों को जो भी यहाँ से रखा गया है, उन सभी को जो प्रशासनिक सहायता है राशन उसन की, वो हम लोगों ने ऊपर असर से बात किया है। बात करके जो भी सहायता उपलब्ध होगा हम लोग कराएंगे उसको। सर, एक बड़ी आपदा आप कह सकते हैं कि लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है, क्या कुछ गाइडलाइन खासकर गांव के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए है और जो आसपास के जो नदी के बगल में जो लोग घर बना कर रह रहे हैं उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन है? किस तरह का वो उन्हें जो प्रशासन के जो कह रहे कि अनुपात जो अनुपालन करना पड़े? मैं आसपास के जो भी ग्रामीण लोग बसे हुए हैं नदी के किनारे, जिनके आसपास पानी है, मैं उन लोगों से, सभी से, ग्रामीणों से आग्रह करूंगा कि वो लोग, बहुत लोग अपने सोचते हैं कि थोड़ी सी पानी है, बहाव में नदी क्रॉस करने का प्रयास करते हैं, जिसमें वो चपेट में आ जाते हैं और बहाव में बह जाते हैं। मैं उन सभी से कहूँगा कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, वो लोग इसका खतरा मोल ना ले और नदी को अनावश्यक रूप से पानी में ना जाएँ और ना निकले वहाँ से। और किसी प्रकार की सहायता हो तो वो प्रशासन को सूचित करें, हम लोग अपने स्तर से उनका रेस्क्यू करके उनको सहायता प्रदान कराएंगे। बिल्कुल, देखिए ये नामकुम थाना के इंस्पेक्टर हैं मनोज कुमार। जब इन्हें सूचना मिली कि खासकर इनके इलाके में जो सिपाही नदी है वहां पर ऐसे कई घर है जो सिपाही नदी का जो जल स्तर बढ़ने की वजह से उसे अपने आगोश में ले लिया था, उसके बाद ये दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे और छोटे छोटे बच्चों को फिलहाल यहाँ पे रेस्क्यू करके यहाँ पर निकाल लिया गया है। लेकिन अगर पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड के ऐसे कई नदियां हैं वो उफान पर है और ऐसे कई जो डैम है, डैम का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसे लेकर जो फाटक है डैम के, वो फाटक को खोल दिए गए हैं। और हम खासकर अगर हम बात करें जमशेदपुर की खरकई नदी, वो भी खतरे के निशान से बह रही है। रामगढ़ जिले की अगर बात करें रजरप्पा के जो भैरवी
रावी नदी है वो भी खतरे के निशान से ऊपर है। गोमिया पेटरवार की अगर बात करें तो जो थर्मल पावर है वहां पे ललपनिया, उन डैमों के भी जलस्तर बढ़ चुके हैं, पतरातू डैम के जलस्तर बढ़ चुके हैं। लोगों ने जिस तरह से अभी पिछले 24 घंटे से जो मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसा मूसलाधार बारिश लोगों का कहना कि अब तक वो नहीं देखे थे। इन 24 घंटों में लगातार कई ऐसे जो नदियां हैं वो लगातार उफान पर है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस मॉनसून की शुरुआत से ही आने वाले 2 दिन, जिस तरह से पिछले 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश में लगभग आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौतें बताई जा रही है। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल है। कई ऐसे मिट्टी के जो मकान है वो गिर चुके हैं, कई से पुल पुलिया है वो से नुकसान हुआ है। और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, ये जो ऐसे जिले हैं, इन जिलों को रेड जोन में रखा गया है। और ऐसे कई जिले हैं, चाहे हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा की बात करें, लातेहार, गढ़वा की बात कर ले, तो ये सब जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले 2 दिनों तक झारखंड में मौसम इसी तरह से रहेगा। और ऐसी स्थिति में लोग सतर्क रहे, सावधानी बरते। जिस तरह से रांची मौसम केंद्र ने जो अलर्ट जारी किया है और ऐसे कई गाइडलाइन रांची मौसम विभाग की तरफ से पल पल जारी किए जा रहे हैं। लोगों तक वो मैसेज दे रहे हैं कि ये भारी बारिश में आप कैसे सतर्क रहें, किस तरह की सावधानियां बरतें। तो इस तरह का जो गाइडलाइन है लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के यही है कि पिछले 24 घंटे से झारखंड में मूसलाधार बारिश का जो सितम है या कह ले कि जो कहर है वो लगातार जारी है। लोग पूरी तरह से परेशान है। और खासकर आज जो जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, इसे लेकर तमाम जो झारखंड के जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलें हैं उन्हें छुट्टी दे दिए गए हैं। जी। और फिलहाल मौसम विभाग की ओर से कोई अपडेट कि कब तक लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि अभी प्री मानसून में इस वक्त इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है। और मानसून जब एक्टिव होगा तो फिर राज्य सरकार की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से क्या कुछ मदद मुहैया कराई जाएगी, क्या कुछ तैयारी रहेगी? देखिए, फिलहाल रांची मौसम केंद्र की माने तो अगले 2 दिनों तक यानी 21 तारीख तक झारखंड में मौसम इसी तरह से रहेगा, क्योंकि बंगाल के खाड़ी में जो लो प्रेशर बने हैं उसी का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रही है। यानी कह सकते हैं कि जो प्री मानसून की जो शुरुआत है, जिसकी शुरुआत 17 तारीख को हुई थी, उसके बाद लगातार इस तरह की मूसलाधार बारिश पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। और लगातार मूसलाधार बारिश के साथ साथ जो स्टार्टिंग का जो दौर था, यानी 17 तारीख को जब मानसून प्रवेश की थी तो कई जिलों में ऐसे वज्रपात हुए थे जिसमें आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। और उस तरह की जो अलर्टनेस है वो मौसम विभाग की तरफ से लगातार जारी है। मौसम विभाग लगातार वो पल पल वो अपडेट कर रहे हैं कि घर से आप लोग ना निकले। खासकर जो ऐसे किसान है जो खेतों में काम करते हैं उनके लिए भी कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। उनका साफ कहना है कि जब बारिश अगर छूटती है तभी आप खेतों में जाएं, या फिर जो आम लोग हैं वो पेड़ के नीचे पेड़ का सहारा ना ले। लेकिन हाँ, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट है, उसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में, एनडीआरएफ पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है, राज्य सरकार पूरी तरह से एक्टिव है, पल पल की वो जानकारियां अपने स्तर से वो प्राप्त कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।